नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शिक्षा का मंदिर बना जंग का अखाड़ा, शिक्षक और प्राचार्य के बीच गाली गलौज और विद्यालय कार्य में बाधा जैसे लगे गंभीर आरोप। टीडी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य आलोक सिंह ने 4 शिक्षकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। प्राचार्य लगातार शिक्षकों से कॉलेज में समय से उपस्थित और जाने के समय के लिए थंब इम्प्रेशन का टीचर नहीं कर रहे थे पालन, और कुछ अन्य मामलों को लेकर शिक्षक और प्राचार्य हुए आमने सामने। मामला पहुंचा लाइन बाजार थाने, पुलिस मामले की कर रही जांच। लाइन बाजार पुलिस ने मारपीट, गाली गलौज, सरकारी कार्य में बाधा सहित गंभीर धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। विशाल सोनकर की रिपोर्ट। उसके बाद शासन ने बायोमेट्रिक लगाने की बात तो कर दिया, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन किस कंपनी का होगा इसका कोई निर्देश नहीं आया। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य आज भी निदेशालय में पत्र भेजे हुए हैं कि बायोमेट्रिक मशीन हम किस मद से लगाएं और वह किस कंपनी का होगा, उसका उत्तर आज तक उनको नहीं मिला है और नहीं लगा है। और महाविद्यालय आज तक जो भी बच्चे हैं हमारे 75% उनकी उपस्थिति होती है, आते हैं तभी उपस्थिति होती है, और विश्वविद्यालय उसको अप्रूव करता है, शासन उसको स्वीकार करता है और वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा दे करके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह रहते हैं। तो अब उनका ये कहना है कि बायोमेट्रिक आपको दोनों मीटिंग लगाना है, और हम लोग ये कहते हैं कि सर हम उपस्थित हो रहे हैं। जिस तरह सुबह रजिस्टर पर लगा करके हम उपस्थित होते थे, आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हमसे काम कराइए, लेकिन शाम के समय का जो बंधन है वो मत दीजिए, क्योंकि शासन का निर्देश ही नहीं है। वो नहीं माने। एक मुद्दा ये था, मुद्दे सिर्फ वो एक बताए। दूसरा मुद्दा था शिक्षकों का प्रमोशन। हमारे शिक्षकों का प्रमोशन आज अगस्त से रुका हुआ है। हमारे शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, सबका 8-8 9-9 महीने। और डायरेक्टर ऑफिस का सीधा निर्देश है कि किसी भी शिक्षक की पदोन्नति इत्यादि आती है तो उसको अतिशीघ्र संपादित किया जाए। डायरेक्टर साहब एक तरफ डायरेक्टर ऑफिस का एक पत्र का पालन करते हैं, वो भी पूर्ण नहीं करते, क्योंकि महाविद्यालय आज तक किसी भी छात्र का बायोमेट्रिक नहीं लगवाया, जबकि उसमें 4 लोगों का कहा गया है, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र। छात्र का आज तक नहीं लगा, सिर्फ एक बीएड विभाग में लगा है। हमारे महाविद्यालय की 12,000 संख्या है। अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के गिने चुने 2-4 महाविद्यालयों को छोड़ दीजिए तो किसी भी महाविद्यालय में छात्र की बायोमेट्रिक नहीं लगती, शिक्षक की भी नहीं लगती। जहां पे प्राचार्य जी को अपने परिवार पे, अपने शिक्षक परिवार पे विश्वास है, वहां बायोमेट्रिक नहीं है और सुगमता से महाविद्यालय चल रहा है। लड़कों का शिक्षण कार्य अच्छे से हो रहा है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। तीसरी समस्या यह है, बायोमेट्रिक की बात आई तो बायोमेट्रिक की ये बात आई थी कि बायोमेट्रिक लगेगा। ये नहीं हुआ था कि प्राचार्य जी अपनी बायोमेट्रिक अलग लगाएंगे, हम अलग लगाएंगे। प्राचार्य जी अपने आप को इतना महत्वपूर्ण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचार्य जी हम लोगों के लिए एक छोटे से कमरे में हमारे 150-200 कर्मचारी लाइन लगाते हैं मजदूरों की तरह, और लाइन लगा करके बायोमेट्रिक लगाते हैं, और अकेले अपने लिए प्राचार्य जी अपने कक्ष में एक बायोमेट्रिक लगाए हैं। वह बायोमेट्रिक किस मद से खरीदा गया, किसके आदेश से खरीदा गया, यह किसी को नहीं पता है। नियम में भी नहीं है और नियम में भी नहीं है। और यह इस सब के पीछे कारण यह है कि प्राचार्य जी जब से आए हैं उनकी नियुक्ति में कुछ समस्या है। उस समस्या के पीछे हमारे महाविद्यालय के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर राम आश्रय सिंह, उन्होंने मुकदमा किया है। और हम लोगों ने भी उनके पत्र जांच के लिए, पत्र को जांचने के लिए विश्वविद्यालय को और निदेशक को इत्यादि को, शासन इत्यादि को पत्र दिया है। हुआ ये कि उन्होंने प्रोफेसर पद नाम लिया था। जो शासन का जियो है, वह शासन का जियो कहता है कि जहां पर आप नौकरी किए हैं 3 साल पूर्ण है वहां से लेंगे, लेकिन ये आए यहाँ पर तथ्य गोपन करके प्रोफेसर पद नाम ले लिए, जिसको कुलपति महोदया ने और निदेशक महोदय ने, दोनों लोगों ने निरस्त कर दिया। इनकी पूरी सिर्फ ये है कि ये व्यक्तिगत कारणों के कारण हम लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के दोषारोपण कर रहे हैं। अभी एक फीडर कैडर का उनका मैटर है। फीडर कैडर वो 2011 में ले लिए हैं, जबकि वो पीएचडी करते हैं 2013 में। हमने वित्त सचिव को पत्र लिखा है, हमने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है, हमने निदेशक महोदय को पत्र लिखा है, जहां जहां संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र लिखा है। डायरेक्टर ऑफिस ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय को
समिति का नामित करके उनको सदस्य बनाया है। जांच चल रही है। उनको इस बात का पता है कि हमारा फीडर कैडर गड़बड़ है और उससे उनके ऊपर विपत्ति आ सकती है, और उस विपत्ति विभिन्न प्रकार से विभिन्न जगहों से हम लोगों के ऊपर विभिन्न तरह का दबाव बनवाने का प्रयास करते हैं। जगह जगह से अन्य तरह से धमकी देते हैं कि ये कर देंगे, लेकिन हम संगठन के सिपाही हैं, और अगर संगठन के का कार्य हमको करना है तो हम सत्य और न्याय के साथ चलेंगे। एक वीडियो की बात कही जा रही है जिसमें आप लोगों ने बदतमीजी की है। एकदम 2-3 बातें ये उसमें वीडियो में है, एक मारपीट का और एक गाली गलौज का। ये दो के दोनों कहीं नहीं है, ये दो के दोनों कहीं नहीं है। यदि कोई मारपीट करता, गाली गलौज करता तो उसके बाद बैठ के वहां चाय पानी करता। अगर हम गाली गलौज करते या मारपीट करते तो वहां चाय पानी करते? कभी नहीं करते। हमारी वार्ता हुई, वार्ता में वॉइस हमारी थोड़ी ऊंची थी, वो बैठे थे, और वो इस योजना के तहत रहते हैं। महाविद्यालय के हमारे विभिन्न शिक्षकों को उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम बारी बारी से सबको ऐसे फंसाएंगे, और फंसाने के बाद जो है सबकी जिंदगी मैं बर्बाद करूंगा। अब अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम बस सीधा साफ है। हम एसपी महोदय से मिलेंगे, हम वास्तविकता से उनको अवगत कराएंगे। अवगत कराने के पश्चात, और जो हम लोगों के साथ उन्होंने भी अभद्रता किया है उसके खिलाफ हम भी जाएंगे, और यदि हमारी मांगे मानी नहीं गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, पूरा प्रदेश शिक्षक समाज इस टीडी कॉलेज के परिसर में आपको दिखेगा। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य टीडी कॉलेज के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लाइन बाजार में अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें टीडी कॉलेज के अध्यापकों के ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा कॉलेज में लेट समय पर आगमन किया गया, जिसको लेकर के अध्यापकों के द्वारा प्रिंसिपल के साथ अभद्र भाषा और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।